कहते हैं तालियां कम होता है, जोरदार तालियां। यह दिया बुझे नहीं आज द्वार द्वार। मां सरस्वती से कि यह विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इस विद्यालय के बच्चे अपना नाम रोशन करें, इस विद्यालय का नाम रोशन करें, इस अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। यह विद्यालय परिवार सदैव, यह विद्यालय की बगिया जिसके माली श्री जागेश्वर गौतम जी, ये इसी तरह से पुष्पित पल्लवित हरी भरी बनी रहे। ऐसे काम के नाम से जिनको पूरा जनपद जानता है, हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और हमारे प्रधान जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री अनिल सुलेरा जी, श्री दयाराम वर्मा जी, आपके द्वारा मां सरस्वती की अर्चना की गई और वैद अलंकरण करके श्री ओम प्रकाश दीक्षित जी होता है। ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति करते हैं, उनका माल्यार्पण और वैद अलंकरण। हाँ, सुनीता मैडम और राधा मैडम दो सादर आमंत्रित जसंती अध्यक्ष। भारत की स्थितियां लगातार करने का कष्ट करें और आप यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सहयोग और प्रधान जी कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे प्रधानाध्यापक आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन कम से कम आपका आगमन हुआ। आपने अपना अमूल्य समय इस विद्यालय परिवार को दिया। हमारे आज के लोग निगाहें और सुलभ उपलब्ध, मैं देखता हूं कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा, अपना संदेश दिया तो दौड़े चले जाते हैं। आज केस व्यस्त थे क्योंकि आज पुलिस लाइन में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और आप चूंकि हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हैं, पुलिस लाइन में आपको काफी समय लगा। मैं निवेदन करूंगा समस्त स्टाफ श्री विनोद तिवारी जी, ओम प्रकाश दीक्षित जी, मुकेश पाल जी, विनोद तिवारी जी, योगेंद्र अनुरागी जी, बहन सुनीता सोनी जी, मिश्रा जी निवेदन ग्राम प्रधान जी से, वो तो पहले ही सम्मान कर चुके, माल्यार्पण कर दिया। बहुत ही अति सक्रिय ग्राम प्रधान से अनिल सुलेरा जी महत्वपूर्ण उपस्थिति आपका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आपने बच्ची के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति, मुझे लगता है क्योंकि वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि भवतु मे सदा। तो चलिए मैं इंजीनियर को भेज के इसके लिए व्यवस्था करता हूं और इनके 5 लाइटों की भी व्यवस्था करता हूं। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्नी हमारी इस विद्यालय की बहनों के सम्मान में। बहुत ही शानदार स्वागत गीत। अभी तालियों की बाढ़ आना बाकी है, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत। और उसी स्वागत गीत पर 100 रुपए का पुरस्कार पुनः श्री राम निगम जी के द्वारा 100 रुपए श्री भगवान
कितने टीचर हैं, कितने शिक्षक हैं। आधे शिक्षक अपनी शादी में मालती है ठंडे बुक करके गए होंगे बारात में जयमाला के लिए। शिक्षिकाएं हैं, उनकी भी जब शादी हुई होगी तो टीचर जो उनके हस्बैंड है वो भी उसी में गए होंगे। मारुति 800 का उत्पादन 1983 में हुआ। आज भारत उत्पादन में, गाड़ियों के निर्यात में बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। अरे और तो छोड़िए, 1947 में देश आजाद हुआ और इस देश में इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 2024 तक लागी रही। अब तक कानून भी नहीं बदल पाए जो लोग सत्ता में रहे, चाहे वो कांग्रेस हो या संयुक्त गठबंधन के लोग हो। अपना भारतीय जो कानून व्यवस्था चलती है, न्याय पद्धति चलती है, वो भी नहीं बदल पाए। भारतीय दंड संहिता नाम है। बताइए, जो न्याय देने का काम करे उसका नाम दंडय से शुरू होता है तो दंडय मिलेगा। नाम क्यों मिलेगा? क्यों? चौकी इंचार्ज जी, उसको दंड मिलेगा, न्याय कहां मिलेगा? लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने भारतीय दंड संहिता को बदलकर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के आधार पर कानून स्थापित करने का काम किया। आज पूरा देश बीएनएस के आधार पर चल रहा है। निश्चित तौर पर भारत ने बहुत प्रगति की। जब देश आजाद हुआ था उस समय केवल 46,000 विद्यालय थे इस तरह के। आज 15,46,000 विद्यालय हैं। जब देश आजाद हुआ था तो केवल 20 विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी। आज 1100 यूनिवर्सिटी है। तो निश्चित तौर पर चाहे डॉक्टरों की संख्या हो, अस्पतालों की संख्या हो, बहुत देश आगे निकला है। माननीय मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो भारत को विकसित करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित होगा। इन बच्चों के सपने साकार होंगे, हमारे शिक्षकों की मेहनत साकार होगी, तो आने वाले समय में भारत को और आगे ले जाने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम लोग इसी मेहनत से अपना कर्तव्य निभाते हुए शिक्षक साथी इन बच्चों के लिए निर्माण के लिए, इन बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए प्रयास करेंगे, इन्हें सही जानकारी देंगे ताकि ये हमारे भारत के भविष्य का निर्माण कर सके। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके ये कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय पसवारा में क्या और आनंद इतना आया, जैसे कि संचालक जी हमारे शिक्षक भाई हैं, उन्होंने बताया कि कई प्रस्तुतियां यहाँ मोदी जी के कार्यकाल को लेके, उनके कार्यों को लेके हुई है। आज यहाँ हमारे बीच जो उपस्थित है, यहाँ के सम्मानित प्रधानाध्यापक श्री जागेश्वर गौतम जी, हमारे भाई साहब, आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश दीक्षित जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री पवन कुमार जी, श्री बीरन जी, श्री मुकेश जी, श्रीमती उषा सचान जी, श्रीमती सुनीता सोनी जी, श्री योगेंद्र जी और राजीव तिवारी जी, रामाकांत, श्रीमती अंजू सुल्लेरे जी, उनके प्रतिनिधि बैठे। आप लोग थक गए हैं ये हम जानते हैं, लेकिन 5 मिनट बैठ लो, हो हल्ला न करो। देखो, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके शिक्षकों ने आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बनाए हैं, सिखाए हैं, तब आप प्रस्तुतियां दे पाए। आपने घर से सीखा है क्या? जिन लोगों ने कार्यक्रम किया शिक्षकों ने सिखाया ना, सबके टीचरों ने सिखाया। वो आपका बच्चा जब 6 साल का होता है तो सारी जिम्मेदारी हमारे
शिक्षक की होती है। 6 साल में आपने एडमिशन कराया और इसके बाद शिक्षक उसकी नाक पोछे, उसको खाना खिलाए, उसको ड्रेस पहनाए, उसको पढ़ाए, उसको संस्कार दे, उसे समाज से संघर्ष करना सिखाए। और इसके बाद भी गांव में ये चर्चा होती है कि वो माँ साहब स्कूल नहीं आते, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, वो पढ़ाते नहीं है। और आजकल सबसे ज्यादा बीमारी है जो हो गई है गांव में, वो इसलिए हो गई है कि आप लोगों का ये सोचना रहता है कि पहले के जो शिक्षक धोती और कुर्ता पहन के साइकिल से चले आते थे, वैसे आप कल्पना करते हैं हमारे आधुनिक शिक्षकों की कि वैसे रहे। और यदि वैसे नहीं रहते, आज सरकार ने इन्हें संसाधन दिया है, इनकी मोटरसाइकिल है, इनकी 4 व्हीलर है, तो आपको लगता है कि ये पढ़ाते नहीं है, ये बहुत स्मार्ट है, ये गाड़ी से आते हैं। एक तो पहली बात आपको मैं आज स्पष्ट रूप से बता दूं, और बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो गुरु तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो आपके माँ बाप सिखाए होंगे, हमें नहीं पता, सबके माँ बाप सिखाते हैं। लेकिन जो ज्ञान, जो संस्कार हमारा शिक्षक देता है, हमारी शिक्षिका बहनें देती हैं, वो संस्कार आप जीवन में कभी भी इनके बिना पा ही नहीं सकते। इसलिए पहले अपनी धारणा बदलने का काम करिए, शिक्षकों का सम्मान करने का काम करिए। आजकल आपके समय इतने लोग बैठे हैं, और जब ये लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे, जानते क्या होता था? हमारे शिक्षक प्राइमरी वाले 4 लड़कों को खुद 4 1-2 मास्टर आते थे, हमें घर से उठा ले जाते थे, और हमारे पिताजी भी हमें वही मारते थे, जूते जूते डंडे डंडे, कि स्कूल जाओ। इतना कड़ा अनुशासन था। लेकिन शिक्षा का मौलिक अधिकार आ गया, लोगों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिया, शिक्षक पीट नहीं सकता, मार नहीं सकता, तो शिक्षक आराम से अब अनुशासन बनाने का काम करता। लेकिन भगवान श्री राम जी ने भी कहा है समुद्र से, जब कह रहे थे मुझे रास्ता दे दो कि भय भी हो न प्रीत, तो बिना थोड़ा मोड़ा जो बच्चे हैं उनको जब तक कुछ दंड नहीं दिया जाता, डांटा नहीं जाता, तब तक वो सुधरते नहीं। एक विद्यालय की बात तो मैं भी एक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, जनता इंटर कॉलेज का। एक लड़के को हमारे एक शिक्षक ने मारा गाल पे, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, गाल पे एक छोटा सा झापड़ मारा, और अगले दिन उसके पिताजी उसके हाथ का प्लास्टर करा के ले आए कि हम आपके टीचर ने मारा है, हाथ टूट गया है, 20,000 रुपए दो, नहीं तो हम FIR करेंगे। ये आज की बदली हुई परिस्थितियां हैं। जब हम लोगों के समय और आज के समय, आपके पिताजी भी नहीं जाते थे कि हमारा लड़का टीचर क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी वो समझते थे। और मैं इसलिए कहता हूं कि हाथों में किताब ये
श्री दयाशंकर सोलेरे जी के द्वारा, और निगम जी, मुझे तो नाम ही रट गया, श्री रामतार निगम जी, भगवंत सिंह जी, दयाशंकर सोलेरे जी, बेटू महाराज, सबके नाम रट गए। आपने जो सहायवर्धन किया हमारे बच्चों का। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी, आपके द्वारा भी 100 रुपए का पुरस्कार, वास्तव में बहुत ही अच्छे अभिभावक, बहुत ही अच्छे अतिथि, आपके लिए मेरी तरफ से साधुवाद, आभार। और लीजिए अगली प्रस्तुति पुनः बुंदेलखंड से जुड़ी हुई। पन्ना में उपजत है हीरा हजारी, सुना होगा हमारी जो हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें। बुंदेलखंड हमारा ऐसे प्रसिद्ध नहीं है। इस गीत को लेकर के इस विद्यालय के बच्चे डांस लेकर के आ रहे हैं। पन्ना को हीरा, काजल, रचना और नंदनी, और इन बच्चियों के सहायवर्धन के लिए और 100 रुपए का पुरस्कार पुनः श्री भगवंत सिंह जी के द्वारा 100 रुपए। क्या सीन बनाई जाए, सीधी सीधी बनाई जाता हमेशा। और श्री राम अवतार निगम जी के द्वारा 100 रुपए, श्री भगवंत सिंह जी के द्वारा श्री जयशंकर